यस है बेटा। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार फटाफट से ध्यान देना बेटा, है ना। सो 11th स्टैंडर्ड का लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा, देखो रिवाइज करवाया था आज तक जो जो पढ़ा था वो हमने सब रिवाइज किया था मेरे बच्चे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद जर्नल एंट्रीज, देन कुछ मैंने आपको नए एग्जांपल्स दिए थे जैसे कार अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स कौन कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई होने वाले, बस इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं बेटा। डन। चलो थोड़े से और एग्जांपल्स हम लोग लिखते आगे। ऐसा फॉर्मेट बना लो, देखो बेटा जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपने भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है बिल्कुल। ओके सब प्रॉपर है, डन। लो बेटा लिखो, लिखना है बेटा आप सभी ने, आपकी बुक ओपन करो फटाफट से और उसमें लिखना है ऐसे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट। हम लोग ये पता लगा रहे हैं मेरे बच्चे कि कौन सा अकाउंट्स कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होगा, है ना, एकदम बेसिक स्टेप्स। नेम ऑफ द अकाउंट्स, देन वो एसेट में क्लासिफाई होगा, लायबिलिटीज में क्लासिफाई होगा, एक्सपेंस में क्लासिफाई होगा, इनकम में क्लासिफाई होगा, कि लॉसेस में क्लासिफाई होगा, यस और नो। सो यहां पे लिख लो, सबसे पहले तो यहां लिखना बेटा आप सभी ने फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद आप लिखना बेटा, मेरे साथ साथ लिखना बेटा प्लीज, हर चीज के पीछे वजह, हर चीज के पीछे मतलब है, जो भी आपको बता रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा अकाउंट है मेरे बच्चे, यहां पे लिखो फटाफट से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद लिखना मेरे बच्चे आपने वेजेस, जो हम लोग लेबर को पेमेंट करते हैं वो है वेजेस, एम्प्लॉय को जो देते हैं वो है बेटा सैलरी। सैलरी और वेजेस में फर्क है लेकिन दोनों का नेचर सेम है, दोनों भी एक्सपेंस ही है ना। सो वेजेस, देन उसके बाद लिखो बेटा सैलरी, देन उसके बाद लिखना है इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट दे रहे हैं कि मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम, इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस बेटा। सर इंटरेस्ट कौन सा है, रिसीव्ड है, ऐसा लिख लो। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, देन उसके बाद लिखना बेटा कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद लिखना बेटा कमीशन पेड, दे रहा हूं कमीशन। उसके बाद आप लिख लो बैंक लोन, बैंक लोन। उसके बाद लिखो बेटा आप सेल्स। उसके बाद लिखना ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय। जब भी आप किसी सिटी लिमिट के बाहर अपना माल लेके जा रहे हो तो सिटी लिमिट के बाहर गाड़ी नाका, जकात नाका, गाड़ी भाड़ा आपने देखा होगा नाके लगे रहते। जैसे अगर आप पुणे कंटेनमेंट बोर्ड जोन में जाओगे तो पुणे कंटेनमेंट जोन के बाहर नाका लगाया हुआ है ना, वहां पे एक बैरिकेड मिलेगा आपको, अगर अंदर जाना है तो ऑक्ट्रा है ना। लोकल टैक्सेस, प्यार से मैं क्या बोलूंगा, लोकल टैक्सेस पे करना पड़ता है, तो वो हो गया ऑक्ट्रा। सर ऑक्ट्रा फिर ये क्या खर्चा है क्या, हाँ मेरे बच्चे एक्सपेंसेस। उसके बाद आप आगे लिखो बेटा लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फ्रेंड, जो भी कुछ है बेटा। डन। ये सारे मैंने अकाउंट्स लिख लिए। अब आपने मेरे साथ साथ अपने आप से जवाब देना है, देखो मैं आपके सामने तो नहीं बैठा हूं लेकिन आपने अपने आप से जवाब देना है कि कौन सा अकाउंट्स कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई होने वाला है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कहां पे क्लासीफाई होगा, फर्नीचर मेरे बच्चे ये असेट है तो ये असेट में क्लासीफाई होगा, यस और नो। देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, आपने भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है बेटा। सारी चीजें प्लीज मेरे साथ साथ आप लिखो, मेरे साथ साथ लर्न कर लो। ये जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ ये कोर्स में सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं है, इस कोर्स में आपकी बेटा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज है ना, आपसे सारी चीजें करवा के लेना है, प्रैक्टिस भी आपसे इसी के साथ साथ मैं करवा के ले रहा हूँ। कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है मेरे बच्चे,
डन। सो फर्नीचर हो गया बेटा आपका सेट। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको पता होगा ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगती है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आपके लिए खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है। ऑफिस अगर आप खोल करके बैठे हो तो ऑफिस में बिल प्रिंट करने के लिए पेपर लगते हैं। स्टेशनरी है, पेन, इरेजर, शार्पनर, ये कुछ लेकर के रखते हैं, पेन, पेंसिल, जो भी है ऑफिस में, है ना। तो ये सब आपके लिए एक्सपेंस है। तो देखो मैं एक्सपेंस के यहाँ टिक कर रहा हूँ बेटा, है ना। फर्नीचर ये आपकी असेट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है। लिख लो, बस इतना भी समझ में आया। अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग बहुत करने वाले हैं। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज आपको नहीं भी समझ में आई होगी अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बेसिक से वैसे भी देखने वाले हैं सारी चीजें। डन। उसके बाद वेजेस, जो मैं लेबर को दे रहा हूँ आपका बिजनेस रन करने के लिए, जो आप डेली बेसिस पे जो भत्ता पानी जो देते हो लेबर को, है ना, वेजेस जो देते हो, वो है बेटा आपका एक्सपेंस। सैलरी जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस है मेरे बच्चे, यस और नो, यस और नो, सैलरी एक्सपेंस रहेगी, यस। ओके, उसके बाद बाबू ये ले, मैं बाबू प्लेटो बता दे, यस बेटा। उसके बाद चल, उसके बाद बेटा सैलरी के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा है, मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, व्याज भेटता है आपल्याला, इनकम। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हो बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा, एक्सपेंस। देखो आप लोगों के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते बेटा सब फटाफट से। डन, डन, डन। ओके, चलो बेटा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए रहेगा इनकम। इंटरेस्ट पेमेंट में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, ये रहेगा मेरे लिए एक्सपेंसेस। कमीशन मिल रहा है मुझे, कमीशन मिल रहा है, मैं भी किसी को फ्लैट भाड़े पे दिलवाया होगा, मैं ब्रोकर एजेंट हूं, मुझे कमीशन मिल रहा है। या मैंने किसी का माल बिकवा के दिया होगा, मैं सेल्स एजेंट हूं, मुझे कमीशन मिल रहा है। तो मिलने वाला कमीशन मेरे लिए इनकम। कमीशन दे रहा हूं मैं, कमीशन दे रहा हूं, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस। बैंक लोन ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि लिया है तो चुकाना पड़ेगा। बैंक लोन इज माय लाइबिलिटी। सेल, माल बेच रहा हूं, किराना दुकान है बेटा मेरा, मैं गेहूं चावल शक्कर बेच रहा हूं। मेरा लैपटॉप सेल करने का दुकान है, लैपटॉप सेल कर रहा हूं। मैं गुड्स बेच रहा हूं, माल बेच रहा हूं, सेल इज इनकम। इनकम मेरे लिए सेल इनकम रहेगा। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय अगर कुछ बोला नहीं तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, ऑक्ट्राय लोकल टैक्सेस में पे कर रहा हूँ, गाड़ी भाड़ा जकात नाका जो भी कुछ रहता है लोकल टैक्सेस, ऐसा समझो, ये मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा ऑक्ट्राय। उसके बाद लोन लिया है किसी फ्रेंड से, लोन लिया है, लोन कोई भी रहो वो रहेगी मेरे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सर एक और लिख ले दो बेटा यहाँ पे, देखो ध्यान देना आपने, कैश थेफ्ट, कैश चोरी हो गया, ये क्या रहेगा मेरे बच्चे, जब भी हमारे शॉप से कैश माल कुछ भी चोरी हो जाता है तो वो रहेगा मेरे लिए लॉसेस। वो क्या रहेगा बेटा मेरे लिए, लॉसेस। अब यहाँ पे कैश ड्यू टू थेफ्ट हो गया, या फिर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हो गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी लॉसेस का ही एग्जाम्पल है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, भूकंप आया, हमारी असेट जमीन के नीचे घुस गई, जमीन के नीचे चली गई, आग लग गई, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ए कम ऑन, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू फायर, है ना। तो ये सब क्या है मेरे लिए, लॉसेस है बेटा, है ना? अब मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट जब भी कोई अकाउंट आपके सामने आए तो एटलीस्ट आपको इतना पहचान में आ जाना चाहिए कि वो अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉसेस है, यस और नो। ये बेसिक अगर इतना भी आपको पहचान में आ गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में आगे जाना है, क्योंकि आपका अभी अभी 10th हुआ है, लेकिन मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एकदम जनरल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ही बता रहा हूँ बेटा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, नंबर आपके पास है, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो, यस और नो। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था बेटा यूट्यूब पे मैसेजेस करके, सर कार कौन सा अकाउंट है, तो बेटा कार असेट्स है।
मैंने कार के लिए लोन लिया तो लोन मेरी लायबिलिटी है लेकिन कार असेट है, लोन मेरी लायबिलिटी है लेकिन कार असेट है, यस और नो। सर मैंने कार बेच के मेरे पास पैसे आ गए तो वो जो पैसे आए वो पैसे मेरे लिए असेट है, यस और नो। कार बेच दी यानी कार नाम की एसेट कम हो गई, कार बेच दी, कार नाम की एसेट कम हो गई, कार बेच के क्या आया बदले में पैसा, तो पैसा कैश नाम की एसेट बढ़ गई, यस और नो। बढ़ना कम होना बाद में देखेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको इतना तो भी समझ में आया कि हम लोगों को जब भी कोई अकाउंट का नाम दिया है तो उस अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान ना, बस मेरे साथ साथ चलना मेरे बच्चे। हाँ 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 हाँ, चल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बेटा। चल लिखो मेरे साथ साथ। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, मान लो ये आपने एक ट्रांजैक्शन पढ़ा, अच्छे से ध्यान देना बेटा। मान लो ये आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन आपको दिया है कार परचेज, आपने कार खरीदा, कार परचेज फॉर ₹1,00,000, सेकेंड हैंड कार खरीदा कोई तो 1,00,000 रुपए का, और आपको बोला कि इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीजें आनी चाहिए। जैसे आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो तो आपके मन में आ जाना चाहिए ऑल एसेट्स, देखो ध्यान देना बेटा, सारे एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स के हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेंगे। हे कम ऑन, एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, जब भी आपको बोला जाए कि ट्रांजैक्शन है इसका आपने अकाउंटिंग एंट्री करना है तो आपने सोचना है बेटा ऑल एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स के हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, रूल देखो, रूल बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। रूल बहुत सिंपल है, ये देखो ये ये रूल है, ये रूल है। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सर अब ये बढ़ना कम होना क्या है वो आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं, बस अभी मेरे साथ साथ इतनी एक चीज लर्न कर लो कि एसेट एसेट एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स में अगर कहीं कुछ डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, मैं बार बार बोल रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। देखो अपोजिट बोलने का काम नहीं, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। और असेट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है बेटा, लाइबिलिटीज, असेट के अकाउंट अपोजिट कौन सा, लाइबिलिटीज, देन कैपिटल, देन क्रेडिटर्स, देन इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन्स। ये अपोजिट वाले अकाउंट है बेटा। देखो ये असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स, बरोबर है। और इनका कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा, प्लीज ध्यान देना। अब ये सारे अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बड़ा आसान है, बस आपने एक चीज ध्यान रखना है, दूसरा तो अपोजिट ही है। और क्रेडिट बैलेंस का रूल क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। हे कम ऑन, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है बेटा। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। सो रूल बड़ा आसान है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ रहे हैं डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ रहे हैं क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। ये चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। सर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आपके मन में ये आना चाहिए, बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, उसके बाद आपके मन में ये चीज आनी चाहिए,
देखो बेटा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है वो पता लगा लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन रीड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन, एनालाइज इट एंड आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स पे उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आ रहा है, ये आपने एक बार देखना है मेरे बच्चे, बरोबर है। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, जैसे कार परचेस फॉर ₹1,00,000। अब जैसे ट्रांजैक्शन पढ़ा, इसको मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कार मैंने खरीदा, ₹1,00,000 पे कर दिए, तो एक तो रहेगा कार अकाउंट, कार अकाउंट। और मैंने कैश पे किया तो दूसरा बन जाएगा बेटा कैश अकाउंट, कार अकाउंट और कैश अकाउंट। ये सब सेकेंड स्टेप बड़ी आसान है बेटा। जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप में अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, वो आइडेंटिफाइड अकाउंट्स के बैलेंस का पता लगा लेना है। सर कैसे, ये देखो बेटा अभी बता देता हूँ। ये कार अकाउंट पता करो कहाँ कहाँ जाएगा, चल बेटा पता लगा। असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहाँ जाएगा कार। ये कार आ रहा है बेटा आपका असेट अकाउंट में। असेट का कौन सा बैलेंस है मेरे बच्चे, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे कार का भी मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस, यस और नो। और डेबिट बैलेंस का रूल क्या है बेटा, बस लास्ट 2 मिनट आपने ध्यान देना, बस ये एंट्री समझ में आ जाएगी। डेबिट बैलेंस का रूल क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। और ट्रांजैक्शन में लिखा है कार परचेस किया, जैसे ही कार परचेस किया बिजनेस में कार एज असेट बढ़ गई है। कम ऑन, बिजनेस में कार एज असेट बढ़ गई, कार एज असेट बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, वार्डली रे बाड़ा, वार्डली वार्डली। हाँ, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करना है, बोलो बेटा। भले मैं सुन नहीं रहा हूं आपकी आवाज, लेकिन आपने बोलना है। और कुछ डाउट है तो ये नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल करना है, यस और नो। सो कार यहाँ पे परचेस किया तो एज अ डेबिट बैलेंस है, कार का डेबिट बैलेंस है बेटा। और डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। यहाँ पे कार परचेस किया, बिजनेस में कार आ गई, बिजनेस मध्ये गाड़ी आली, असेट आली, असेट आली तो असेट वाढली। यहाँ पे इसीलिए थर्ड स्टेप, हाँ मेरे साथ साथ बेटा, थर्ड स्टेप, कार क्या होने वाला है, बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट। दैट्स इट, गेम ओवर। लास्ट 1 मिनट। कैश, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, इसीलिए कैश डेबिट बैलेंस। अब समझ में आया थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप ट्रांजैक्शन बोर्ड, आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना कौन सा एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। अब डेबिट बैलेंस है तो रूल इसका भी सेम है, बढ़ता है डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो। अब बता बेटा इस ट्रांजैक्शन में कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है। ट्रांजैक्शन क्या था, कार परचेस किया, कैश पे किया, जैसे कैश पे कर दिया मेरे पास से कैश कम हो जाएगा। कार परचेस किया, कैश पे किया, नहीं मेरे पास से कैश कम हो जाएगा। While recording the transaction, you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. बिजनेस के धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है मेरे बच्चे। कार परचेस किया, कैश पे कर दिया, नहीं आपके पास कैश कम हो रहा है, कम 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 कम, कैश का डेबिट बैलेंस कम हो रहा है तो देखना बेटा, डेबिट बैलेंस कम हो रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट करो। कैश का डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो। सर क्यों कैश का डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश असेट है। और आप लोग जानते हो ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस, यस और नो। दैट्स इट, गेम ओवर। अमाउंट लिख दो और घर जाओ। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख, ये 1 लाख। सो फाइनली एंट्री कैसा हुआ, फॉर्मेट के चक्कर में भी पढ़ना मत, अभी बस इतना समझ लो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। सो कार अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। उम्मीद कर रहा हूं आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस मेरे साथ साथ चलना है बेटा, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितनी प्रैक्टिस यहां करवा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस एक बार आप अच्छे से कर लो। डन, बरोबर है। एक होमवर्क के लिए सम दे रहा हूं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो लिख लो बेटा फटाफट से, लिख लो एक ट्रांजैक्शन, लिखो बेटा, यहां पे लिखना है आपने बिजनेस, बिजनेस फटाफट से लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन दूंगा बेटा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000, बरोबर है। रूल यही यूज करना है बेटा, रूल यही यूज करना है जो आपने ऊपर में रूल देखा, यही रूल आपने यूज करना है। बस एग्जांपल दे रहा हूं,
और ऐसे लिखना है, आंसर ऐसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बिल्कुल अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000। सेकंड एग्जांपल लिख करके दे रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को, लिखो फटाफट से। रेंट पेड ₹2,000। लिखो बेटा। सैलरी पेड ₹1,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹500। ये 4 ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिए, 1 2 3 4। ये चारों ट्रांजैक्शन आपने इसी हिसाब से सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन आप कैसा लिखोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इसी हिसाब से। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकंड स्टेप बैलेंस कौन सा है, और थर्ड स्टेप वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, है ना। जैसे इसमें बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर, जब भी धंधा स्टार्ट करता है, तो एक बनेगा बेटा आपका कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा बेटा आपका कैपिटल अकाउंट, और एक यहाँ पे कैश से स्टार्ट किया इसलिए बना कैश अकाउंट, तो कैश और कैपिटल। रेंट पेड है, पेड PAID, दिला रेंट। अब पैसे दिए होंगे, कौड़ी या पत्थर तो दिया नहीं होगा, PID पेड म्हणजे कैश अकाउंट और दूसरा रेंट अकाउंट। उसके बाद सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। ये सर नो, बस आपने इतना करना है। ये होमवर्क मैं नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूंगा। और मेरे बच्चे बिल्कुल चिंता मत करना, चारों के चारों गलत भी हो गए तो चलता, क्योंकि आपका अभी अभी 10th हुआ है। ये सर नो, गलत हो गया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले लेक्चर में इसको डिटेल में समझाऊंगा, और भी हम लोग काफी सारे भरपूर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेने वाले। अब तक आपको जो पढ़ा है उसमें 10% भी समझ में आया होगा तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे। यस और नो। Thank you very much. Love you all. Take care. Stay home. Stay safe. Bye bye.